Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so hi everyone. तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 16 तक कवर कर लिया था. इस वीडियो में एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एडमिशन्स. ठीक है, दिस कवर्स फ्रॉम बेसिकली इसमें दो पार्ट आएंगे, एडमिशन कन्फेशन. तो सेक्शन 17 to 31. तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 17 से लेकर 23 तक. आई होप कि जो पहले की वीडियोज़ है, पाँचों वीडियोज़ में मैंने डाल दी है, तो वो सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो स्टार्टिंग विथ एडमिशन. अब ये एडमिशन क्या होता है, कौन से सर्कमस्टांसेस में हम मानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसमें एडमिशन है हो रहा है, कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है इसको करने के लिए, सारी चीज़ें हम डील करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ एडमिशन डिफाइन. सो सबसे पहले एडमिशन जो है वो सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है. ठीक है, सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है. इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स है. सबसे पहला, एंड एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट. एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट है, या तो ओरल स्टेटमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट है. ठीक है, ये एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट है, या तो ओरल स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट. अब इसमें बहुत ही एक फेमस केस लो है, भोगीलाल वर्सेस स्टेट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटमेंट मीन्स समथिंग स्टेटेड. स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कही गई हो या फिर कुछ किया गया हो. इट डज नॉट रिकॉर्ड स्टेट टू पर्टिकुलर पर्सन. ये ऐसा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही कहा गया हो, कुछ कहा गया हो, बट एक ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने ही कहा हो. सेकेंड इज विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंसेस एज टू, जो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसेस सजेस्ट कर रहा हो. फर्स्ट, फैक्ट इन इशू का या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, या तो फैक्ट इन इशू का इन्फ्लुएंस सजेस्ट कर रहा हो या फिर रेलिवेंट फैक्ट का. थर्ड इज विच इज़ मेड बाई, जो कि किया गया हो किसी भी पर्सन ऑथराइज्ड के द्वारा बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है उसके द्वारा किया गया हो. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज एंड अंडर द सर्कमस्टांसेज एज डिस्क्राइब बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट. और उन सर्कमस्टांसेज में वो कहा गया हो, डिस्क्राइब किया गया है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में. आई थिंक ये क्लियर हो गया हो कि ओरल या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट होना चाहिए जो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस बता रहा हो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का, जो किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा हो, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट परमिट करता है, या फिर जो कि किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को डिस्क्राइब कर रहा हो. इसमें अब एक केस लो है हमारा, राजा प्रताप बहादुर सिंह वर्सेस रंजन महाराज जगजीत सिंह 1936. इस केस में कहा गया कि एडमिशंस आर वेरी वीक काइंड ऑफ एविडेंस. ठीक है, तो इस केस में क्लियरली कहा गया था कि जो एडमिशंस होते हैं वो बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होते हैं, एंड द कोर्ट में रिजेक्ट द सेम इफ इट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम अदर सर्कमस्टांसेस दैट दे आर अनट्रू. एंड कोर्ट के पास ये पावर है, या फिर कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस पर्टिकुलर एविडेंस को, जो एडमिशन है, उसको रिजेक्ट कर सकती है अगर उनको वो किसी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या फिर किसी और सर्कमस्टेंस से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ट्रूथ वैल्यू नहीं बता रहा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 18. अब सेक्शन 18 जो है वो बात करता है एडमिशंस बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट. एडमिशंस पार्टी के द्वारा या फिर प्रोसीडिंग के पार्टी टू प्रोसीडिंग, जो इसके पार्टीज हैं, केस के जो पार्टीज हैं उनके द्वारा या फिर उनके एजेंट के द्वारा. ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला, पार्टी टू द प्रोसीडिंग. जो पर्सन होना चाहिए वो ये प्रोसीडिंग का पार्टी होना चाहिए, ही शुड बी ईदर ऑफ द पार्टीज. एजेंट ऑथराइज बाय सच पार्टी, वो ऑथर या फिर ऑथराइज एजेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टी का. थर्ड पॉइंट, पार्टी सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेकिंग एडमिशंस वाइल होल्डिंग सच कैरेक्टर. पार्टी जो सू कर रही है या फिर जो सू हो रही है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, वो एडमिशन दे सकती है वाइल होल्डिंग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को होल्ड करते हुए. ठीक है. Fourth point, person who has any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the
प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट। ऐसे लोग जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें उनका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट अराइज हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ पिक्यूनरी इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो भी आ सकते हैं ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, वो आ सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव देयर इंटरेस्ट। ऐसे लोग जिससे जो पार्टीज है सूट की, उन्होंने अपने इंटरेस्ट डिराइव किया हो इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेडिसेसर्स जो होते हैं इंटाइटल होंगे। ठीक है, तो ये 5 जो हो गए इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए। मूविंग फॉरवर्ड सेक्शन 19। ठीक है, सेक्शन 19 जो है वो हमारा बात करता है एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज एजेंट पार्टी टू सूट। ठीक है, सॉरी, अगेंस्ट पार्टी टू सूट। एडमिशन उन लोगों के द्वारा जिसके जो पोजीशन है वो प्रूव हो एज अगेंस्ट की जो पार्टी है सूट के उसके अगेंस्ट प्रूव हो। ठीक है, इस सिचुएशन में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट किए जाते हैं पर्सन के द्वारा जो किसी भी पोजीशन या फिर लाइबिलिटी में होता है, वो उसको प्रूव करना नेसेसरी है एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर, वो सारे के सारे एडमिशंस कहलाएंगे। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स, कि स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा किया हो whose पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज एजेंट, जिसकी जो पोजीशन हो या फिर लाइबिलिटी हो वो नेसेसरी एलिमेंट हो प्रूव करने के लिए कि वो इंसान जो है वो उस पार्टिकुलर पार्टी ऑफ द सूट के अगेंस्ट है जो एडमिशन कर रहा है। ठीक है, इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट और अगेंस्ट देम। अगर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट तभी माना जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो उस रिलेशन में है, जो उस पर्टिकुलर पोजीशन में या फिर लाइबिलिटी में है उस पर्टिकुलर सूट के जो उनके अगेंस्ट लाया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन इज ओके और जो हमारा द 4th पॉइंट है वो ये कहता है एंड इफ दे आर मेड लिस्ट द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इज सब्जेक्ट टू सच लाइबिलिटी। तो ये चारों जो हो गए ये बेसिकली हमारे सेक्शन 19 के इंग्रेडिएंट्स हो गए। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें ना एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, अगर आप चाहो तो उसको कंसीडर कर सकते हो। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ठीक है, ए जो है वो रेंट कलेक्ट करता है बी के लिए। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, बी जो है वो ए को सू करता है कि वो जो है वो सी से रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए जो है वो डिनाई करता है कि ये जो रेंट था वो ड्यू था उस प्रोसेस में। स्टेटमेंट बाई C that he owed B rent in an admission and is relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। तो ये बेसिकली एक इलस्ट्रेशन है जिसे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये आपको बताता है, ये एक्सेप्शन है टू द रूल दैट स्टेटमेंट्स मेड बाय स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग आर नॉट एडमिसिबल एज अगेंस्ट द पार्टीज। ठीक है, ये इस चीज़ का एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन है कि जो भी स्टेटमेंट स्ट्रेंजर्स के द्वारा कहा गया हो प्रोसीडिंग में वो एडमिसिबल नहीं होता है पार्टीज के अगेंस्ट। ठीक है, इसमें केस भी है लक्ष्मीबाई वर्सेस चंद्रवती, इसमें मैंने नोट यहाँ लिखा नहीं है बट आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 20 एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाई पार्टी टू सूट। ऐसे लोगों के द्वारा एडमिशन जो पार्टी जो है उसको एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली नहीं, एक्सप्रेसली रेफर कर रही है सूट में। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज आउट ऑफ 2 पार्टीज टू अ सूट 1 पार्टी। ठीक है, सेकेंड इज रेफर्स थर्ड पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन, वो जो है वो रेफर कर रहा है थर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट, और जो रेफरेंस हो रहा है वो एक पर्टिकुलर मैटर इन डिस्प्यूट के लिए किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, द थर्ड पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और मैटर इन डिस्प्यूट। जो थर्ड पर्सन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है प्रॉपर्टी के या फिर जो डिस्प्यूट, जिस मैटर पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसके रिगार्ड में वो थर्ड पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है। Fifth point is a statement of third person is relevant and
ऑन एडमिशन, जो स्टेटमेंट है वो थर्ड पर्सन का वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये सेक्शन भी जो है ये भी एक अनदर एक्सेप्शन है टू द रूल कि जो एडमिशंस होते हैं बाय स्ट्रेंजर टू अ सूट आर नॉट रेलिवेंट, ठीक है। ये इसका एक एक अनदर एक्सेप्शन है इस रूल का, ठीक है। इसमें भी एक केस है हीराचंद कोठारी वर्सेस राजस्थान का केस है, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो टर्म इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको एक प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो इस टर्म को यहाँ पे यूज़ किया गया था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 21, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और बाई और देयर बिहाफ, उन लोगों के द्वारा प्रूफ ऑफ एडमिशन का प्रूफ जो अगेंस्ट पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रूफ जो है दिया जा रहा है, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एन एडमिशन इज रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट 1 द पर्सन हु मेक्स इट, 2 हिज रिप्रेजेंटेटिव इन। तो पहला हो गया हमारा एन एडमिशन इज रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट, एडमिशन रेलिवेंट होता है और प्रूव किया जा सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। कब का? पहला द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन दे रहा है, एंड सेकेंड उसके रिप्रेजेंटेटिव जो उसके इंटरेस्ट के बिहाफ में काम कर रहा है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज इट कैन नॉट बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट इन 3 केसेस, 3 केसेस में, ठीक है। इन केसेस को हम देखते हैं। इसमें मैंने केस भी ऊपर में लिख रखा है, आई थिंक अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको ये केस क्लियर हो जाएगा। दिस वाज इंपॉर्टेंट केस, सो आई एडेड इट लेटर ऑन सो दैट आपको क्लियर हो, तो आप जूम करके उसको या फिर पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑल्दो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहले पॉइंट्स देखते हैं। ओके, सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। अगर सेक्शन 32 जो है वो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। सो मैं बता दूं कि व्हेन इट इज़ ऑफ सच अ नेचर, वो इस नेचर का है वो एडमिशन कि जो पर्सन उसको दे रहा है, इफ द पर्सन मेकिंग इट, कि अगर वो पर्सन दे रहा होता तो इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा उस थर्ड पर्सन के बिटवीन में एज अंडर सेक्शन 32। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, जब वो कंसिस्ट करता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो दिखाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या फिर बॉडी एग्जिस्ट करती है, मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड एंड इज अकम्पेन्ड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो ये एग्जिस्टेंस शो करता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या फिर बॉडी उस पर्टिकुलर टाइम पे वैसा पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी एग्जिस्ट कर रहा था विथ जो कि अकम्पेन्ड है विथ दैट प्रॉपर कंडक्ट, तो उसको इट्स फॉल्सहुड इज इम्प्रोबेबल, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। थर्ड, इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, अगर वो रेलिवेंट है अदरवाइज एडमिशन के अलावा, ठीक है। इसमें एक केस है बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1987। द स्टेटमेंट आउटसाइड द कोर्ट बाय द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड दैट शी एंड अदर नेम्ड पर्सन हैड कमिटेड द मर्डर वाज हेल्ड टू बी नॉट प्रूवेबल अंडर दिस सेक्शन। इसमें कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट कोर्ट के बाहर एक वाइफ ने दी कि उसने और जो अदर पर्सन का उसने नाम लिया कि उन दोनों ने मिलकर जो डिसीज्ड पर्सन है, जो जिस इंसान की हत्या की उन लोगों ने, उनका मर्डर किया, इन लोगों ने उसका मर्डर किया है, वो कहा गया कि ये जो बाहर जो स्टेटमेंट कहा गया वॉज हेल्ड नॉट टू बी प्रूवेबल, वो इस सेक्शन के अंदर प्रूवेबल नहीं माना गया था। अब यहाँ पे ऊपर में मैंने लिख रखा है, ओके, भीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा गया कि इस पर्सन ने उसकी अपनी वाइफ की हत्या की एंड उसके अपने 5 बच्चों की भी, किल्ड हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, उस वजह से उसने अपनी वाइफ की और 5 बच्चों की हत्या की। एंड ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेज दैट ही किल्ड हिज वाइफ। वो पुलिस स्टेशन जाता है एंड वो एडमिट करता है कि उसने अपनी वाइफ की और अपने बच्चों की हत्या करी है, ठीक है, मर्डर किया। द कोर्ट सेड दैट हिज स्टेटमेंट, जो उसने स्टेटमेंट दी मेड अंडर FIR वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड FIR को ऑल्दो हम यूज़ करेंगे एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस, ठीक है।
तो आई थिंक दोनों केस लो क्लियर हो गया, वो भीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 22. So section 22 says that when oral admissions as to the content of documents are relevant, oral admission जो document के content में relevant होते हैं, तो oral evidence as to the content of oral evidence as to the content of the document are not relevant, वो relevant नहीं होते unless there are two conditions. First, the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence as to the contents of सच डॉक्यूमेंट, कि जो पार्टी प्रपोज कर रही है टू प्रूव उस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो ये शो करती है कि ही इज़ इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, कि वो सेकेंडरी एविडेंस देगी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट. सेकेंड पॉइंट इज द So the B point says the genuineness of the document produced is in question, कि जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कितना जेन्युइन है, वो क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन अराइज होगा. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो इज सेक्शन 23, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट. ओके, तो जो सिविल केसेस में जो एडमिशन दिए जाते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते हैं, बट इफ़ एडमिशन इज़ मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन, लेकिन जो एडमिशन है वो या तो एक्सप्रेस कंडीशन पे किया जा रहा है दैट एविडेंस इट इज़ नॉट बी गिवन, कि जो ये एविडेंस जो है वो दिया नहीं जाएगा, तो उस सिचुएशन में और अंडर इस सर्कमस्टांस में किया जा रहा है फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि या फिर कोर्ट को इस सर्कमस्टांस से कोर्ट ये ड्रॉ कर लेती है कि आपस में पार्टीज ने एग्री कर लिया है कि जो एविडेंस है वो नहीं दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो रेलिवेंट नहीं माने जाएगा. तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम सेक्शन 17 टू सेक्शन 23. एडमिशन कन्फेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 24 टू 31. ओके, सो आई थिंक आज का वीडियो समझ आया होगा. फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सौम्या झा लॉ इन वेन्स एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.